G-Files, Big Debate. अमेरिका को अगर आप देखें, अमेरिका का एग्जाम्पल देखें, क्यों अमेरिका का एग्जाम्पल दे रहा है? क्योंकि वहाँ की डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रांग बने हैं और वो इंस्टीट्यूशंस ट्रंप के समय कसौटी से होकर गुजरे और उन इंस्टीट्यूशंस ने अपने आप को साबित किया, तो वो और पुख्ता तस्वीर नजर आती है। अमेरिका में अभी भी या वेस्ट या कहीं भी आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, जहाँ पे भी लोकतंत्र है, उन लोकतांत्रिक देशों में जो सरकार से सवाल पूछने का जो आगे झंडा लेके खड़ा हुआ है, वो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, एक स्ट्रक्चर्ड मीडिया है, उसमें संपादक है, उसमें तमाम सारे फिल्टर्स हैं सही गलत को देखने के, कई लेवल से वो खबरें होकर गुजरती हैं। हमारे देश में त्रासदी ये हुई है हेमंत जी कि जहां पे वो फिल्टर्स हैं, जहां पे वो फिल्टर्स लगे हुए थे, उन लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब सरकार से सवाल पूछने की जिम्मेदारी कोई रवीश कुमार के पास है, कोई अजीत अंजुम के पास है, कोई साक्षी जोशी के पास है, कोई और तमाम सारे जो फ्रीलांस पत्रकार जो यूट्यूब में या सोशल मीडिया में या वेबसाइट्स में काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। ये एक बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत चिंताजनक ट्रेंड है, लेकिन हाँ, एक अलग तरीके की चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जिसमें कि सच्चाई ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी हम बात कर रहे हैं, जहां पे हमारे वीडियो स्टोर होते हैं, जहां आर्काइव है हमारा, वो हमारे पास नहीं है, वो सर्वर्स हमारे पास नहीं है, उसको ट्रैफिक देना हमारे बस की बात नहीं है। वो एल्गोरिथम अमेरिका में है, वो किसी और के पास है। तो यानी ये भी बड़ी कोई सुखद स्थिति नहीं है कि पूरा जो डिसेंट का कारखाना है हमारा, जो पूरा डिसेंट है, जो सवाल पूछने वाले, वो विदेशी एल्गोरिथम में है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे हेमंत जी होगा कि अमेरिका की बात करें, अभी टेक ओवर की बात हो रही थी, मैं छोटा सा अपडेट दे दूं कि अपडेट क्या, एक बात कह दूं कि अमेरिका में जैसे मान लीजिए कि हमारे मोबाइल सर्किल्स हैं, अमेरिका में व्यूअरशिप सर्किल्स हैं। अब किसी एक व्यूअरशिप सर्किल में, ऑडियंस सर्किल में 30% से 35% से ऊपर कोई अखबार है, कोई मीडिया चैनल है, उसका मालिक उसी सर्किल में दूसरा न्यूज चैनल नहीं लगा सकता। ये परसों मैंने डिबेट में बात की थी, उसको मैं दोहरा दूं यहाँ पे कि न्यूयॉर्क टाइम्स वॉशिंगटन से नहीं छपता है, वॉशिंगटन पोस्ट बोस्टन से या डलास से नहीं छपता है। हमारे यहाँ संभल मुरादाबाद के भी अलग अलग एडिशंस हैं एक ही अखबार के। तो ये जो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड मीडिया हमारा इवॉल्व हुआ है, इसकी देन है कि जो ये केओस मचा हुआ है। हेमंत जी, प्रशांत जी, इसमें दो सवाल हैं जो आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाए, और जो त्यागी जी ने जो बात कही, इन सारों का ना एक बहुत ही लब्बो-लुआब ये है कि हमारी सरकार केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे सिस्टम को तहस-नहस करने पे उतारू है। मुझे आप एक बात बताइए कि हिंदुस्तान के जो व्यूअरशिप है नेटवर्क की, इसके यूट्यूब की और तमाम चीजों की, दुनिया में आजादी में दुनिया में जो आबादी है उसके नंबर 2 पे हम हैं चाइना के बाद, और अगले साल हम चाइना को क्रॉस भी कर जाएंगे। तो मैक्सिमम चाइना के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां तो ये सब चीजें चलती ही नहीं, वहां फेसबुक नहीं चलती है, वहां यूट्यूब नहीं चलती है, वहां ट्विटर नहीं चलता, उनके अपने सिस्टम। तो उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हम हैं साहब। यूरोप तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने, दे आर जस्ट पीनट्स। तो मेरा सवाल पहला तो ये जो आपने बड़ा वाजिब सवाल उठाया कि हमारा सारे का सारा डेटा और सारी की सारी डिसेंट वहां स्टोर हो रही है, तो क्या यह भारत की सरकार को नहीं सोचना चाहिए? क्या वो इस तरह की चीज अलाउ कर सकते हैं उनको कि हमारे देश का नैरेटिव यूएस डिसाइड करेगा? क्या ये सॉवरेनिटी का इशू भी नहीं आएगा क्या एक स्टेज के बाद? केवल अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए आज आप मेन स्ट्रीम मीडिया को अपनी गोदी में बिठा लेते हैं, और इसको गोदी में बिठाने के फॉलोआउट्स क्या है कि आज सब कुछ यूट्यूब पे चला गया। और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं
कि आज रवीश जी का एक चैनल छूट गया तो उसके बाद देश में पत्रकारिता खत्म हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस देश में टेलीग्राफ अखबार भी है, और इस देश के जो सुदूर, जो हिंदी हार्टलैंड है, जो तमाम स्टेट्स के अंदर जो रिमोट एरियाज है, वहां एक एक पत्रकार आपको आज भी मिल जाएगा जो मुद्दे की बात उठाता है, जो आम आदमी की बात उठाता है, जो गरीब की बात उठाता है। रवीश जी रवीश इसलिए है कि वो दिल्ली की पत्रकारिता करते थे, और उस सारे खेल में हम ये भूल जाते हैं कि जो सुदूर उड़ीसा में या बिहार में या उत्तर प्रदेश में किन विपरीत परिस्थितियों में यूएपीए का खतरा लगा करके और सारी चीजों के कारण वो आज भी पत्रकारिता तो कर रहे हैं ना प्रशांत जी। अब सवाल ये आ रहा है कि भारत सरकार इतनी संवेदनहीन और आत्ममुग्ध कैसे हो गई है? क्या उनको राष्ट्र के हितों का अंदाजा नहीं है? आप फ्री मीडिया को जिस भी रूप में चलता है उसको चलने दीजिए, विद मिनिमम, अपने आप कहते हैं ना सेल्फ इम्पोज्ड, जो नैतिकता की बात हम करते हैं, आचरण की बात करते हैं, रेगुलेशन, आज हुआ क्या है? सेल्फ रेगुलेशंस की जब हम बात करते हैं, मेरी रेगुलेशन मेरी खुद की है, मेरी एथिक्स अपनी। अब आप गजब देखिए, पिछले जो 101 महीना बार बार मैं रिपीट करता हूं, इसमें क्या हुआ है? ताजी घटना तो मोरबी की है। कल्पना कीजिए कि अगर ये मोरबी की घटना 135 लोग मर गए किसी और स्टेट के अंदर हुआ होता तो क्या नैरेटिव होता इस देश का? और बीजेपी के दौर में किसी चैनल पे, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं क्योंकि मैं सब पे जाता हूं, मोस्ट ऑफ जो रीजनेबल से, एक चैनल पे मोरबी को लेकर के बहस नहीं हुई, एक चैनल पे भी। और दिल्ली में एक मर्डर हो गया, 20 दिन से चल रहा है, आज उसका नार्को हो गया, आज उसको जुकाम हो गया, आज उसको नहीं हुआ है। ये दूसरा 370 ठीक या गलत, इसमें मैं और आप क्यों जाए? सुप्रीम कोर्ट के पास बहस करने का समय नहीं है। नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन या कहीं पर भी, और हमारा मीडिया जो कितनी बहस हुई नोटबंदी के फायदे और नुकसान पे, नोटबंदी का सब सामने आ गया। पेगासस पे कितनी बहस देखी आपने? अगर कोई और देश होता लोकतांत्रिक, सरकार गिर जाती। पेगासस पे कितनी बहस देखी आपने? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया? एजी क्या कहते हैं? 3 टाइम दिया, 3 बार अपॉर्चुनिटी दी। एजी ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला हम दे ही नहीं सकते। उसके बाद वो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, हमें से कोई साथी बता सकता है क्या है वो? ये जो स्थितियां हैं, रिपोर्ट आ गई है, लेकिन ये जो पता नहीं स्थितियां क्या हैं, हुआ। नहीं उसका पता लगेगा भी नहीं। राफेल की बात कीजिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्रशांत जी, कभी कभी ये लगता है कि यार हम पत्रकारिता कर क्यों रहे? क्या हम ये सब कुछ करने के लिए थे? स्थिति ये है कि हमारे घोंसले तो छीन सकते हो आप, छीन लीजिए, कोई बात नहीं। हम सब के हौसले कहां से लाओगे? हम तो लड़ने के लिए आज भी तैयार हैं, और कहीं पर आ जाइए, किसी मैदान में आ जाइए। आपने अखबार छुड़वाया, टीवी पे आ गए, टीवी छुटेगा, यूट्यूब है, यूट्यूब नहीं है कुछ और करेंगे, करेंगे ना, क्योंकि एक दिमाग के अंदर एक जुनून है, एक फितरत है। सवाल यह है कि भारत की सरकार इस बात को क्यों नहीं समझती कि आप लोकतांत्रिक देश हैं और आप हर चीज को अपने हिसाब से। आपने जुडिशरी का क्या किया? एक चीफ जस्टिस आज रिटायर होता है और वो कल राज्यसभा ले लेता है, ये नैतिकता बची है? तो मेरे ये कहने का सबब ये है कि आज जो शरण हुआ है वो नैतिकता का, वो हर एक इंस्टीट्यूशन में है, मीडिया भी उसका हिस्सा है। लेकिन मीडिया चूंकि दिखता है, और मीडिया सरकार का नंबर 1 एजेंडा। इस बार मैं आपको आज बता रहा हूं, आज आपके पास G20 की अध्यक्षता आई है कल सुबह। कल आपने अखबारों का विज्ञापन देखा था, इस साल के अंदर 200 इवेंट होनी है G20 पूरे देश में। अपनी दुनिया में मुझे एक देश बता दीजिए जहां आपने चेयरमैनशिप लिया और पूरे देश के अखबारों में फ्रंट पेज का विज्ञापन बढ़ गया। ये एक सामान्य रोटेशन चीज है। आज त्यागी जी है, कल आप है, परसों कोई और है, फिर और है। इसमें क्या तीर मार दिया आपने? और 200 इवेंट्स होने वाली है इस देश में, और मैं आज ही सोच रहा था कि इसमें कितने हजार करोड़ रुपए का विज्ञापन नष्ट कर दिया जाएगा एक आदमी की मैचोमैन की जो स्थिति है। ये है मीडिया का वो रोल जहां सवाल खत्म हो गए हैं, जहां पर जो मेरे साथी ने कहा कि मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता, लेकिन शब्द वो वास्तव में वही है कि आज जो स्तुति गान का जो दौर है, ये पहुंचाएगा कहां? आज आप मेरी आंखों में पट्टी तो बांध सकते हो, आप मुझे आंखों से देखना बंद कर सकते हो, लेकिन सोचना तो बंद नहीं कर सकते ना। तो ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या हम देशवासियों को, मेरे आप जैसे जो लोग हैं जो सीमित संसाधनों के साथ, जो त्यागी जी बार बार बात करते हैं, क्या हम सीमित संसाधनों के साथ उन सारे नैरेटिव्स को उसी पर्सपेक्टिव में बिना लेफ्ट और राइट हुए ना तो रुदाली करें और ना उनका दूसरे तरीके से वो करें, तो क्या हम वो करके लोगों को केवल बात पहुंचा सकते हैं? आज सबसे बड़ी चुनौती ये है। और अमेरिका के साथ जब आप तुलना करते हैं ना, तो अमेरिका की जो यूट्यूब है या जितनी भी ये गूगल कंपनी है, अगर आप अपनी सेल्फ रेगुलेशन ले आए, डेटा सर्वर इंडिया में बनेगा, आपको नहीं लगता कि उनको धंधा कमाना है, मुनाफा है?
करना पड़ेगा। लेकिन ये क्यों नहीं करना चाहते, ये भी सोचना चाहिए। उसके कारण बहुत सारे हैं, वो लंबी बहस हो जाएगी। मैं चाहूंगा इस पर आप एक डिस्कशन करें। G Files, Big Debate.